शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी नहीं गिरेगी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, आंकड़ों में समझे सत्ता का खेल। महाराष्ट्र की सियासत पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। 1.5 साल पहले 2 धड़ों में बटी शिवसेना में छिड़ी कानूनी लड़ाई अब अपने अंजाम के करीब पहुंचती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को फैसला लेंगे। दल बदल कानून के तहत अगर स्पीकर नार्वेकर सीएम शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा देते हैं तो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर संकट गहरा जाएगा या फिर सिर्फ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में आइए विधानसभा के आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता का खेल किस करवट बैठेगा। महाराष्ट्र के इस खेल को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि कैसे यह पूरा मामला हुआ है, लेकिन उसमें पहले 2019 के विधानसभा चुनाव को समझिए। 2019 में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और नतीजे उनके पक्ष में आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। करीब 2.5 साल के बाद जून 2022 में एकनाथ शिंदे के अगुवाई में शिवसेना के 15 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शिवसेना के 15 विधायकों के साथ 20 जून 2022 को शिंदे ने पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचकर डेरा जमा दिया। 23 जून 2022 को शिंदे ने 35 विधायकों के समर्थन का लेटर जारी कर दिया। इस वजह से शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई और उद्धव ठाकरे ने सदन में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 में एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों ने दल बदल विरोधी कानूनों के तहत एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्रॉस याचिकाएं दायर की गईं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसके बाद फैसला दिया कि स्पीकर शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों पर फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर 31 दिसंबर तक फैसला ले और अगर स्पीकर के पास समय नहीं है तो हम फैसला देंगे। हालांकि 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी तय कर दी थी। आखिरकार वो तारीख बुधवार को आ गई है। अब स्पीकर नार्वेकर को अपना फैसला लेना है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। स्पीकर नार्वेकर ने पहले फैसले सुनाने की डेडलाइन से पहले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से 2 बार मुलाकात की है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में सवाल यही है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराते हैं तो फिर क्या होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का आंकड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 147 है। 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की स्थिति में सदन में विधायकों की संख्या 272 रह जाएगी। ऐसे में राज्य में सरकार बनाने के लिए 137 विधायकों के सपोर्ट की जरूरत होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की 105, एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के 40 और अजीत पवार गुट के एनसीपी के 41 विधायक एक साथ हैं। इनके अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के 22 विधायक भी साथ हैं। इस तरह 208 विधायकों का समर्थन सरकार को है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के विकासों की संख्या देखें तो कांग्रेस के 44, उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के पास 16 विधायक हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी के 12, सपा के पास 2, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1, शेतकरी कामगार पक्ष के 1, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन प्राप्त है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के 2 विधायक तटस्थ हैं, वह किसी भी दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों के हिसाब शिंदे सरकार को 208 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने की स्थिति में शिंदे गुट में 24 विधायक बचेंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन में बनी शिंदे सरकार को बीजेपी के 105, अजीत पवार को 41, बहुजन विकास अघाड़ी के 3, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक, राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी का 1, जन स्वराज्य शक्ति पार्टी के 1, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 1 और 13 निर्दल विधायकों को समर्थन प्राप्त है। इस तरह बहुमत साबित करने की स्थिति में ये शिंदे गुट का ही समर्थन करेंगे। ये आंकड़ा कुल 152 बैठता है, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। ऐसे में सरकार पर खतरा नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। स्पीकर राहुल नार्वेकर अगर 16 विधायकों को अयोग्य ठहराते हैं तो फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तुरंत इस्तीफा देना होगा। तकनीकी तौर पर सरकार गिर जाएगी। अजीत पवार के एमसीपी गुट और निर्दलीय विधायक के समर्थन से बीजेपी दोबारा से सरकार बना सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री कोई और होगा और अयोग्य ठहराए गए एकनाथ शिंदे दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। इसकी एक वजह यह भी हो गया कि पहले 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाता है तो बाद में 24 विधायकों को लेकर उद्धव गुट नोटिस जारी कर सकता है। इसीलिए यह फैसला सभी 40 विधायकों पर लागू होगा।
हालांकि शिवसेना ने 2018 में पार्टी का संविधान बदला, लेकिन नहीं मिलने की बात कहकर चुनाव आयोग ने इन जनप्रतिनिधियों के बहुमत के बल पर एकनाथ शिंदे को पार्टी और सिंबल सौंपा था। चुनाव आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और धनुष और तीर चुनाव निशान दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम दिया गया, जिसका चुनाव चिन्ह एक जलती हुई मशाल है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कह सकते हैं कि इस आधार पर किसी को अयोग्य